माँ जी, जब किस्मत ठोकर मारती है तब ऐसा ही होता है। अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते। चलो चलते हैं यहाँ से। भरी दोपहरी में पांचों बहू अपना सास के साथ यहाँ से वहाँ भटक रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से उसके साथ ही सरस्वती को प्यास भी लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं ऐसा लग रहा है कि इस गर्मी में तो मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगी। नहीं माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो, हमें कोई ना कोई ठिकाना जरूर मिलेगा। सरस्वती ये सब बात सुनने के बाद प्यास से बेहोश होकर वहीं गिर जाती। भगवान, तुम लोगों ने यह अपनी आंखों से देखा है। अगर बाहर किसी को बता दिया तो हम लोगों को उम्र भर की सजा हो जाएगी। इसलिए तुम्हारी भलाई यही है कि तुम यहाँ इस जेल में सड़ते हुए मरते दम तक हमारे लिए काम करो। साहब, हमें यहाँ से जाने दो। हम तो आपसे वादा करते हैं किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हमने कुछ नहीं देखा साहब। मेरे तीनों भाइयों की तबीयत बहुत खराब है। इन तीनों का क्या होगा? इनका क्या कसूर है? हमें जाने दो साहब। जितना गिड़गिड़ाना है गिड़गिड़ा लो, लेकिन तुम यहाँ से बाहर कभी नहीं जा पाओगे। इस तरह जेलर वहाँ से चला जाता है और वो सभी जेल में कैद आदमी लोग वहाँ अपनी रिहाई की भीख मांगते हैं। हम लोग यहाँ फंस गए हैं, अब हम सब यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। अरे, इन लोगों ने पूरे 18 साल पहले मुझे कैद किया था। आखिरी बार जब अपने परिवार से मिला तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब तो बहुत बड़े हो गए होंगे वो मुझे, और मैं उन्हें कभी नहीं पहचान पाऊंगा। बूढ़ा आदमी ऐसा कहकर रो रहा था। आप अपने आप को संभालिए, हम एक दिन यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। दरोगा साहब, आपने हमारे पतियों को ढूंढा नहीं। हमने कब से लापता की रिपोर्ट लिखवाई थी। हम पांचों के पति लापता हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। साहब, हम अपने पतियों को ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे पति धोखेबाज हैं। उन्होंने सरकार के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये जरा पेपर देखिए। जिस प्रॉपर्टी पर तुम रह रहे हो वो सरकार की प्रॉपर्टी है। उन्होंने जाली दस्तावेज बनाकर उस प्रॉपर्टी पर मकान बनाया था। अब सरकार ने ये ऑर्डर दिया है कि तुम्हें वो घर खाली करना होगा। ये सुनते ही पांचों बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पति बहुत ईमानदार है, वो ऐसा नहीं कर सकते। साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे पति लापता हैं, आप पहले उन्हें ढूंढ दीजिए। पर बेईमान नहीं, हमारे ऊपर थोड़ा सा एहसान कर दो। हमारे पतियों को जाने के बाद घर में बहुत ही परेशानियां पहले ही आ चुकी हैं। देखो, जो मुझे ऑर्डर दिया गया है मैं उसी का पालन करूंगा। तुम्हें घर सीधे तरीके से खाली करना है या फिर जबरदस्ती मुझे खाली करवाना पड़ेगा? ये सुनकर पांचों बहुएं हैरान रह जाती हैं। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। वो अपने घर जाकर अपना जरूरी सामान लेती हैं और साथ में अपनी बूढ़ी सास को भी ले लेती हैं। ये सब क्या हो रहा है? एक तो मेरे पांचों बेटे नहीं मिल रहे हैं और ये सरकार हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार कैसे कर सकती है? माँ जी, अब इस किस्मत ठोकर मारती है तो ऐसे ही होता है। अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो चलते हैं यहाँ से। भरी दोपहर में पांचों बहू अपनी सास के साथ यहाँ से वहाँ भटक रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उनके सास सरस्वती को बहुत तेज प्यास लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अब क्या करूँ? ऐसा लग रहा है जैसे इस गर्मी में से मैं तड़प तड़प के मर ही जाऊँ। नहीं माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, परेशान मत होइए। हमें कोई ना कोई ठिकाना तो जरूर मिलेगा। सरस्वती ये सब सुनने के बाद प्यास से बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान, ये माँ जी को क्या हो गया? आपको क्या हो गया माँ जी? पांचों बहुएं जैसे तैसे करके अपनी सास को सहारा लगाते हुए वहाँ से जंगलों के पास ले जाती हैं। जंगल में एक नदी होती है। माँ जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अंजलि अपनी सास के लिए पानी लेकर आती है और उसे पानी पिलाती है, जिसके बाद सरस्वती को होश आता है। तभी उन्हें जंगल से 2 बच्चों की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, कोई हमारी मदद करो, कोई हमें बचाओ, नहीं तो ये जानवर हमें खा जाएंगे, कोई हमारी मदद करो। अमरू और जैद दोनों एक भेड़िया के चंगुल में फंस गए थे। उनकी आवाज सुनते ही पांचों बहुएं भागकर उनके पास आती हैं। घबराओ मत बच्चों, हम तुम्हारी जान बचा लेंगे। पांचों मिलकर जंगल में पड़ी लकड़ियां उठाती और खूंखार भेड़िए की तरफ उसे मारने को दौड़ती हैं। भेड़िया पांचों को देखकर डर के मारे भाग जाता है।
तो वहीं अमरू और जहरी दोनों रोने लगते। रोना बंद करो, भेड़िया तो भाग गए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, हमारे पास तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। तभी उन्हें उस जगह पर एक झोपड़ी दिखाई देती है जो थोड़ी टूटी फूटी होती है। गर्मी में और कोई सहारा नहीं है, चलो इसी को सहारा बनाते हैं। पांचों मिलकर टूटी फूटी झोपड़ी को जैसे तैसे रहने लायक बना लेती हैं, लेकिन अब उसमें गर्मी बहुत होती है। इन बेचारे बच्चों के माता पिता का नहीं पता है, वो इन्हें ढूंढ रहे हों। सरस्वती इतना बोल ही रही थी कि तभी जैक और अमरू के पिताजी टूटी झोपड़ी के बाहर खड़े होकर अपने दोनों बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। आप सभी ने हमारी जान बचाई, आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, आपकी वजह से आज हम जिंदा हैं। हमारे माता पिता बहुत खुश होंगे ये सब सुनकर। हम तो भूल ही गए थे कि इनके माता पिता बहुत परेशान हो रहे होंगे। अच्छा बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? अरे यही तो है हमारा घर। ये सुनकर वो हैरान रह जाते हैं। ये तो बच्चे हैं, कुछ भी बोलते हैं, शायद इन्हें अपना घर याद नहीं। ये सब सुनने के बाद घर के बाहर खड़े आम देवता ये सब देखकर खुद से कहते हैं, ये लोग कितने अच्छे हैं, इन्होंने मेरे बच्चों की जान बचाई। तुम दोनों यहीं बैठो, हम तुम्हारे माता पिता को ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस गर्मी से बचने का कुछ करना होगा। बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने को भी कुछ नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा बहू। मैं तो सोचती थी कि जैसे ही मेरे बेटे वैसे जुड़ेंगे तो तुम्हारा ढाबा खुलवाती हूँ, लेकिन अब तो मेरे बेटे कहाँ है, कैसे है, कुछ पता ही नहीं। पांचों बहू और उनकी सास मायूस हो जाती है। वहीं बाहर खड़ा आम का देवता ये सब सुनकर इंसानों का भेष बदलकर घर में अंदर आता है। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, अगली बार से इनका ध्यान रखना। देखो, अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे आप सभी बता सकते हैं। आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशानी में हो। ये सुनने के बाद पांचों बहू राम देवता को रोते रोते अपने सारे दुख बता देती हैं, जिसे सुनकर राम देवता को बहुत दुख होता है। देखो, परेशान मत होना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जो तुम देखने जा रही हो उसमें तुम्हें बहुत हैरानियत होगी, लेकिन आंखों को खुला और दिल को संभाल के रखना। तभी इंसान के रूप में आम के देवता इंसान से आम के रूप में बदल जाते हैं। ये सब कैसे हो सकता है? आखिर तुम कौन हो? मैं आम का देवता हूँ। तुमने मेरे बच्चों की मदद करी, इसलिए बदले में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लो एक कच्चा आम। आम के देवता जादू से एक आम प्रकट करते हैं, उन्हें देता है। इस कच्चे आम को किसी खाली स्थान पर रखकर इससे वो मांगना जिससे तुम्हारी परेशानियों का हल निकल सके और तुम आगे बढ़ सको। पर इसमें एक मुसीबत है, इसमें सारी चीजें आम की बनी होंगी। इसके अलावा मैं आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इस आम के बदले आम की चीजें ही दे सकता हूँ। आम के देवता के इतना कहने के बाद अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पूरी रात और पूरे दिन पांच बहुएं सोचती हैं कि अब उन्हें इस जादुई आम से क्या करना है। देखो, तुम पांचों इतना मत सोचो। मैं तो कहती हूँ तुम पांचों इस आम से ढाबा मांग लो। ढाबा होगा तो तुम उसकी मदद से पैसे कमा सकती हो। वैसे तुम्हारा सपना था ढाबा खोलने का, आज वो मौका आ गया है। अपनी सास का दिया सुझाव पांचों को बहुत सही लगता है। वो शाम को अच्छी और खाली जगह पर आम रखकर ढाबा मांगती है, लेकिन वहाँ नॉर्मल ढाबे की जगह कच्चे आम से ढाबा प्रकट होता है। जरा देखो, इसके अंदर जितना भी कुछ बना हुआ है वो सभी कच्चे आमों का बना हुआ है। आम का देवता ने सही कहा था, इससे पहले मैंने इतनी सारी कच्चे आम से बनी वैरायटीज नहीं देखी। जरा आम रस, कच्चे आम की सब्जी, कच्चे आम का पापड़, कच्चे आम का जूस और भी पता नहीं क्या क्या यहाँ है। आम का सीजन चल रहा है, कच्चे आम से बनी चीजें लोगों को पसंद आएंगी। देखना, यहाँ लोग जरूर आएंगे। वहाँ नया और अतरंगी ढाबा देखकर लोग ढाबे के अंदर आते हैं। कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अचानक से कच्चे आम का ढाबा कैसे प्रकट हो गया? कच्चे आम से बनी हुई चीजें को खुशबू ही अच्छी आ रही है। एक काम करो, मुझे आम का पन्ना और आम का जूस दे दो और पापड़ भी साथ में पैक कर दो। ललिता के कहने के हिसाब से पांचों बहुएं उनके पसंद के अनुसार आम से बनी सभी चीजें पैक करके उसे दे देती हैं। ऐसे ही उसके जाने के बाद एक ढाबे के अंदर लोग आने लगते हैं और सभी लोग आम की चीजों का आनंद उठाते हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। आज तो हमने बहुत पैसे कमा लिए, बस ये पैसे ही तो कमाने गए थे हमारे सब पति, काश उनका पता और लग जाता हमें। तभी जादुई आम उनसे कहता है, मैं तुम्हारे पतियों के बारे में बता सकता हूँ, वो इस समय कहाँ है। अपनी आंखें बंद कर लो। जादुई आम के कहने पर पांचों बहुएं अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। तभी उन्हें तहखाना और उनके पति कैद दिखाई देते हैं। यही तो वो जगह है जिस जगह हमारे पति काम किया करते थे। ये बेसमेंट की जगह है, लेकिन इनको कैद क्यों किया है? ये सब लोग ऐसे क्या हो रहा है इधर? अब हम सब अपने पतियों को वहाँ से निकाल कर ही रहेंगे।
पांचों मिलकर एक बड़े ऑफिसर को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। ऑफिसर उनके साथ मिलकर उस कंपनी के बेसमेंट में जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है, जहां उनके पांचों पतियों के साथ और भी लोग मौजूद होते हैं। पांचों बहुओं के चलते बाकी के लोग भी उस कैद से आज़ाद हो जाते हैं। वही पांचों पति वापस अपने घर लौट आते हैं, जिसके बाद वो अपनी पत्नियों के साथ मिलकर जादुई आम का ढाबा चलाते हैं। धीरे धीरे उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।